साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसका टेबल नंबर 933 है। साथियों, इस इंश्योरेंस प्लान को ज़्यादातर लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से या शिक्षा प्लस के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस नाम से LIC में ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इस प्लान में ऐसे बेनिफिट और सुविधाएं हैं जिसके कारण एक पिता अपने बेटे और बेटियों की शिक्षा और कन्यादान की व्यवस्था अपने नामौजूदगी में भी कर सकता है। इस कारण इस प्लान को कन्यादान नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ एंट्री की। इसमें मिनिमम एज यानी कि कम से कम उम्र 18 साल का दिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का हो वह यह इंश्योरेंस प्लान नहीं ले सकता। इस इंश्योरेंस प्लान का बेनिफिट यदि आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप अपने नाम पर यह प्लान ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, कोई भी 18 साल के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की, यानी कि कितने साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वह दिया गया है 50 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म यानी बीमा अवधि की। तो यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो कितने साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। तो वह यहाँ दिया गया है 13 साल से लेकर 25 साल तक, यानी कि कम से कम 13 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बीच का कोई भी, जैसे 15 साल, 20 साल और 22 साल, कोई भी आप टर्म ले सकते हैं। साथियों, इस पॉलिसी में आपको सामान्य बीमा एवं एक्सीडेंटल बीमा का कवर तो मिलता ही है, साथ ही इस पॉलिसी में आपको टर्म राइडर का भी बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट है। साथियों, टर्म राइडर के लिए एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान आपको आपके प्रीमियम में करना पड़ेगा, लेकिन यदि इस राइडर को आप अपनी पॉलिसी में लेते हो तो यदि आपको कभी भी कुछ हो जाता है या किसी कारणवश के बीमा धारक का डेथ हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको बीमा धन का या जो भी आपका सम एश्योर्ड रहता है वह एक बार आपके नॉमिनी को आपके डेथ के तुरंत बाद ही मिल जाता है। और इसके अलावा जो भी पॉलिसी का बेनिफिट है वह आगे उसको मिलता रहता है, जैसे बीमा धन का 10% आपके नॉमिनी को सालाना मिलता रहेगा और प्रीमियम माफ़ हो जाएगा आपकी पॉलिसी का, और लास्ट में आपकी पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी रहता है वह आपकी नॉमिनी को मिलेगा। इस प्रकार यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप यदि रहते हैं तो उस स्थिति में आप मैच्योरिटी राशि लेते हैं, और यदि किसी कारणवश आपको कुछ हो जाता है तो वहाँ पे आपके नॉमिनी या आपके परिवार को या आपके बेटे बेटियों को जो भी इस पॉलिसी का बेनिफिट है वह, या कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा और कन्यादान की व्यवस्था आप आपके नामौजूदगी में भी कर सकते हैं। हालांकि इस पॉलिसी में एडिशनल राइडर का एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाता है, लेकिन यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो टर्म राइडर और जो भी इस पॉलिसी में एडिशनल राइडर का बेनिफिट रहता है उसे आप अवश्य लें। साथियों, इस पॉलिसी को लेने के बाद आप 2 साल के बाद इसमें लोन ले सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। उस समय जो भी आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होगा वह LIC आपको दे देता है, और यदि जो आप लोन लिए रहते हैं उसका ब्याज आपको पटाना पड़ता है, और साथ ही आपका पॉलिसी भी चलता रहता है। इस पॉलिसी में आपको 4 प्रकार के प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाता है, यानी कि आप सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक रूप में आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट मोड चुन सकते हैं। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सादर वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।